बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू जमात अव्वल और हमारा सबक है मेरा प्यारा स्कूल दरसी किताब का 5वां सबक, जिसको हम आज 5वें हिस्से में मुकम्मल करेंगे। आज के सबक में आप क्या सीखेंगे? स्कूल में बोर्ड, फर्नीचर और पौधों वगैरह का ख्याल रख सकें। किसी भी शख्स की गैर अखलाकी हरकतों इशारात के बारे में असातिज़ा या वालिदैन को बता सकें। ये एक बहुत ज़रूरी वो चीज़ है जिसके बारे में आपको किस तरह से आपको पता होना चाहिए और आपने अपने वालिदैन को या असातिज़ा को बताना है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे और यहाँ पे हम अजनबियों से मुराद है हमारी, ठीक है। दोहराई कर लेते हैं, हमें किस किस जगह पर आदाब का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सी चीज़ों में आदाब जो आदाब हैं, स्कूल के आदाब, मस्जिद के, वो पढ़ चुके हैं और क्या आदाब होते हैं ये भी आप जानते हैं। इसके अलावा बातचीत करने के क्या आदाब हैं ये आप बताएंगे अपनी मुअल्लिमा को वीडियो रोकते हुए। हाँ जी, आपने बताया पढ़ने से पहले एक और सरगर्मी है, हर बच्चे ने मुझे सही सही जवाब देने, ठीक है जी। आपको पता है ना, सच बोलना भी एक बहुत अच्छी आदत है। आपने मुझे ये बताना है कि क्या आप अपने खिलौनों और अपनी किताबों को हिफाजत से रखते हैं या उन्हें ख़राब होने देते हैं कि बस जहाँ काम किया वही किताबें छोड़ दी, अम्मी खुद ही संभाल लेंगी। अपने खिलौने सारे निकाले, बिखेरे, खेला और उसके बाद छोड़ दिए। ऐसा करते हैं? शाबाश, जो बच्चे ऐसा करते हैं कोई बात नहीं, अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज से आपने ऐसा करना है कि अपनी चीज़ों की एक ख़ास तरतीब बनानी है, ठीक है। इस तरह आप अपनी अम्मी की मदद भी करेंगे ना, उनका काम भी कम हो जाएगा। आपने जिस वक्त पढ़ना है तो अपनी वही किताब निकालिए जैसे भी आप जमात में करते हैं। उर्दू के लिए आप सिर्फ उर्दू की किताब ही निकालते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि आप पूरे बस्ते से सारी किताबें बिखेर दें। तो घर में भी इसी तरह की चीज़ें करें, इन्हीं उसूलों को अपनाएं और जो किताब आपने पढ़नी है उसको निकालें, बाद में उसको बस्ते में रख दें या हर उस जगह पर रखें जो मुख्तस की गई है, ठीक है। तो आज हमने यही सीखना है कि स्कूल और घर की चीज़ों का ख्याल किस तरह से रखना है और किसी गैर अखलाकी हरकत के बारे में वालिदैन को बताने के मुतालिक आप जानेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे सबक का मतन कुछ इस तरह से है, मैं आपको पहले पढ़ के बताऊंगी फिर समझाऊंगी। स्कूल से छुट्टी के बाद सीधा घर जाना चाहिए, ऐसा ही है ना। यहाँ वहाँ ठेलों पे, दुकानों पे, बाजारों पे इधर उधर नहीं रुकना चाहिए। अगर आप रिक्शे में या गाड़ी में जा रहे हैं तो आप मोहतात अंदाज में बैठें कि अगर आपको आपके रास्तों का पता हो, आपको अगर लगे कि आपको कहीं और किसी और रास्ते से ले जाया जा रहा है तो आपको उसका अंदाजा हो, आप पूछ सकें कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, ठीक है। रास्ते में कहीं रुकने या किसी और जगह जाने से हम घर देर से पहुंचते हैं ना, फिर घर वाले परेशान हो जाते हैं, जिससे हमारे वालिदैन को परेशानी होती है। रास्ते में किसी अजनबी शख्स से बातचीत नहीं करनी, बल्कि मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपने अम्मी और अब्बू के अलावा अगर आपके कोई जानने वाले हैं वो भी रास्ते में मिले तो उनसे रास्ते में बात करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने आपसे बात करनी है या आपने किसी से बात करनी है तो वो आपके घर आ सकते हैं या आप अपने अम्मी अब्बू के साथ उनके पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में बात करने की कतई ज़रूरत नहीं। किसी से खाने पीने की चीज़ या पैसे भी हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। अगर कोई शख्स हमें तंग करे तो उस्ताद या वालिदैन को ज़रूर बताएं। वालिदैन हमारी हिफाजत करते हैं, स्कूल से घर सिर्फ वालिदैन या घर के फ़र्द के साथ जाएं। शाम के बाद घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो सिर्फ घर के किसी बड़े फ़र्द के साथ ही जाएं, ठीक है। इस तरह आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे आप किस तरह से आपके साथ आप जो है ख़ुद को महफूज रख सकते हैं, या आप अपने हालात और अपने जो इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात हैं उनसे वाकिफ़ रह सकते हैं और वो घर वालों को बता सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने करना यह है कि हर तालिब इल्म जो है वो फ़र्दन फ़र्दन बताए कि पौधों का ख्याल कैसे रखता है, ठीक है। तो वीडियो को रोक कर बताइए जी। आप सब ने बताया कि आप पौधे किस तरह से लगाते हैं और कैसे ख्याल रखते हैं। अब आपकी मुअल्लिमा आपको 4 ग्रोहों में तकसीम करेंगी। हर हफ्ते एक ग्रोह को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जमात और स्कूल की अशिया जैसे बोर्ड्स, मुख्तलिफ बोर्ड जो स्कूलों में बनाए जाते हैं उनको, फर्नीचर और पौधों वगैरह का ख्याल कैसे रखते हैं। इस तरह से होगा कि पहले हफ्ते में पहला ग्रोह जो है वो स्कूल में जितने बोर्ड लगाए गए जो आवेज़ा हैं उनका ख्याल रखेगा, उनकी सफाई, कोई से वो फट तो नहीं रहा,
اس پر لگائے گئے نوٹس تصاویر جو ہیں وہ خراب تو نہیں ہو رہی، اگر ہے تو آپ نے خود کچھ نہیں کرنا بلکہ اپنے متعلقہ جو آپ کے استاد ہیں، استانی ہیں، ان کو بتانا ہے۔ دوسرا گروہ جماعت کے فرنیچر کا خیال رکھے گا، تیسرا گروہ جو ہے وہ اسکول میں پودوں کا خیال رکھے گا، اور چوتھے گروہ کو اسی طرح آپ کی معلمہ جو ہے وہ کوئی اور کام تفویض کریں گی۔ اگلے ہفتے ہر گروہ سے ذمہ داریاں جو ہیں وہ دوسرے گروہ کو دے دی جائیں گی اور دوسرے کی پہلے کو۔ یوں 4 ہفتوں میں آپ کا یہ کام مکمل ہوگا اور دوبارہ سے پہلی طرح سے ہم کام دوبارہ سے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مسلسل کرنے کا کام ہے، آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، کون سے گروہ کو اس دفعہ کون سی ذمہ داری دی جا رہی ہے، ویڈیو کو روک کر معلمہ کے ساتھ اس پر بات کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہاں جی، آپ نے یہ کام کر لیا۔ آپ کے پاس کچھ تصاویر ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور درست کام پر ٹک اور غلط کام پر کراس کا نشان لگانا ہے، غور سے سمجھ کر کہ کون سا کام اچھا ہے جو کرنا چاہیے اور کون سا کام ایسا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ عملی منصوبے میں ہے والد کے ساتھ مل کر اپنے ارد گرد موجود عمارات اور جگہوں کو دیکھیں اور ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ اب اس کو آپ نے کمپیوٹر شیٹ پر کر کے لانا ہے، یہ عملی منصوبہ جو ہے آپ کا، اس کو 3 سے 4 دن میں مکمل کیجئے اور اپنے نام کے ساتھ اپنی معلمہ کو یہ آپ نے جمع کروانا ہے۔ اور یہی ہمارا جو ہے گھر کا کام ہے، یہ جو عملی منصوبہ ہے، ٹھیک ہے؟ مختصر سا کام ہے، اس کو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق مکمل ہوا، کل ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ اس سے پہلے ایک ورک شیٹ دیکھ لیجئے۔ ورک شیٹ آپ کے پاس اگر ابھی جماعت میں وقت ہے تو مکمل کریں، ورنہ اس کو گھر سے کر کے لائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ، شکریہ۔